नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, आयुक्तालय के बाद अब निदेशालय ने भी जो है एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं गेस्ट फैकल्टी को लेकर। विद्या संबल योजना के अंतर्गत ये जो गेस्ट फैकल्टी है उसे ऑलमोस्ट एक साल के लिए या यूँ कहें एक सत्र के लिए लगाया जाएगा, क्योंकि फ़िलहाल जो स्थानांतरण वगैरह है वो इतने अमूमन अभी होते नहीं हैं जैसे हम देखें स्कूल्स के। और दूसरे स्तर पर अगर हम देखें तो स्थायी भर्तियां जो है, चाहे फर्स्ट ग्रेड की आप कह दीजिए, सेकंड ग्रेड की कह दीजिए या थर्ड ग्रेड की भी कह दीजिए, उसको अभी होने में थोड़ा समय लगेगा। और विशेषकर अगले सत्र तक इनको जो है ज्वाइनिंग्स मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलने वाली। अभी देखिए जो रीट है कल परसों, उसमें भी ऐसा मैटर है कि उसके बाद मेन एग्ज़ाम होगा और उसके बाद ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो वो भी कहानी जो है अगले आपके मार्च अप्रैल मई जून तक चली जाएगी। तो इस आधार पे देखें तो जो भी स्कूल में गेस्ट फैकल्टीज लगेंगे उनको ऑलमोस्ट एक साल का कॉन्ट्रैक्ट वो जो है वो मिल सकता है, ये मान के चल सकते हैं। अभी देखिए सेवानिवृत्त शिक्षकों समेत अभ्यर्थियों के चयन का मामला, गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति का रास्ता साफ, संशोधित प्रस्ताव सरकार को भेजा जा चुका है। अब जो रिटायर्ड हैं उनके 60 से 65 साल एज होती है, वो आपको पता है। अब देखिए विद्या संबल योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त शिक्षकों तथा निजी अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाने की मशक्कत शुरू हो गई है। इस संबंध में एक विस्तृत दिशा निर्देश और पीडीएफ जारी की है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने बताया कि 4 जुलाई 2022 को जारी स्वीकृति के क्रम में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्या संबल योजना के अंतर्गत निजी अभ्यर्थियों और सेवानिवृत्त शिक्षकों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाने के लिए संशोधित प्रस्ताव संयुक्त शासन सचिव, जो कि शिक्षा के संबंध में है, उनको जो है वो भेजा जा चुका है। इस प्रस्ताव में पदवार न्यूनतम वांछित योग्यता जो है वो तय की गई, वही है जो फर्स्ट ग्रेड परमानेंट, सेकंड ग्रेड परमानेंट भर्ती की जो योग्यता होती है वही सेम इसमें जो है योग्यता रहेगी। अब देखिए व्याख्याता में जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान के जो है वो लेक्चरर रहेंगे, यानी कि आपके पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। और फिर देखें तो मैथ्स के तो ये टॉप 4 सब्जेक्ट होते हैं। और फिर देखें सेकंड ग्रेड तो उसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और जो थर्ड लैंग्वेज यानी कि संस्कृत के सेकंड ग्रेड लगेंगे वरिष्ठ शिक्षक। और फिर विज्ञान और सामाजिक भी है इसमें आगे। और फिर देखें थर्ड ग्रेड तो उसमें सेकंड लेवल के जो है वो टीचर लगाए जाएंगे इंग्लिश और मैथ्स के। और जो थर्ड ग्रेड में लेवल 1 है, डीएलएड या बीएसटीसी वाले जो अभ्यर्थी हैं, उनमें जो है पीटीआई और प्रयोगशाला सहायक को ही क्यों लगाया जा रहा है, थर्ड ग्रेड में निचला लेवल है उसमें। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो थर्ड ग्रेड का लेवल 1 है उसमें काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को, अभी जो पिछली रीट थी वो लेवल सेकंड की कैंसिल हुई थी, फर्स्ट की नहीं हुई थी, तो उसके बेसिस पे उनके काफ़ी सारे पद जो है वो भर दिए गए, मोस्टली पद भर दिए गए हैं। तो इसीलिए थर्ड ग्रेड के लेवल 1 में आपके टीचर की जो है वैकेंसीज बहुत कम निकलेगी, ये अनुमान है। अब देखिए सेवानिवृत्त शिक्षक जो हैं वो जिस टाइम वो रिटायरमेंट के पद पे कार्यरत थे उसी पद पर वो लग सकते हैं, किसी और पद पे नहीं लग सकते। अभी देखिए 60 से 65 साल उनकी एज रहेगी। अब ये मैं समझता हूँ कि थोड़ा गलत है। जो रिटायर्ड कर्मचारी है उनका मिनिमम अगर मैं मानूँ तो भी 50,000 से 1 लाख के बीच में जो है उनकी पेंशन रहेगी। तो मैं समझता हूँ काफ़ी है रिटायर्ड के हिसाब से अगर देखें तो उनको फिर से इस जगह लगाना और फिर एक बेरोजगार का पद रोकना मैं समझता हूँ सही नहीं है। अब देखिए आगे प्रोसेस की बात करें तो गेस्ट फैकल्टी के लिए निजी अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में होगी। इसके लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। इसमें 2 वरिष्ठतम शिक्षकों को शामिल किया जाएगा। वरिष्ठतम मतलब जो एज में सबसे ऊपर हैं उनको, और एक प्रिंसिपल तो होंगे ही। अगर 2 वरिष्ठतम शिक्षक नहीं हो तो समिति में संबंधित सीबीओ ब्लॉक के अन्य विद्यालयों से 2 वरिष्ठ शिक्षकों को बुलाया जाएगा। कोई 2 वरिष्ठ नहीं मिले, होते हैं हर जगह कोई ना कोई तो सीनियर होता ही है, लेकिन अगर नहीं है किसी भी स्थिति में तो सीबीओ जो है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, उनको कॉल करके वहाँ से 2 वरिष्ठ शिक्षकों को जो वो भेजें उनको बुलाया जा सकता है। इसके अलावा योग्य अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र विद्यालय स्तर पर आमंत्रित किए जाएंगे। और इसकी जो प्रोसेस है वो मैंने आपको एक पिछले वीडियो में बताई थी कि व्हाट्सएप या ईमेल आईडी के माध्यम से भी आप भेज सकते हो। डाक से भेजने का ऑप्शन तो अवेलेबल है ही, और खुद जाके जमा करा पाओ तो और ही अच्छी बात है, लेकिन आवेदन प्रपत्र जो है वो आपको वहीं से मिलेंगे। किसी भी रिक्त पद पर रिक्तियों से अधिक आवेदन आने पर वरीयता सूची तैयार की जाएगी। साथ ही समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के अभ्यर्थी को ऊपर रखा जाएगा। जैसे परमानेंट जो भी भर्ती होती है उसकी कट ऑफ निकलती है, आपने देखा होगा, उसमें कई सारी बार बच्चे पूछते हैं कि सर ये जो कट ऑफ है वो तो समझ आई कि हाँ इससे ऊपर वाले अभ्यर्थी, इसके बराबर या इससे ऊपर वाले अभ्यर्थी जो है वो चयनित हुए हैं, लेकिन इसके आगे जो DOB डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि एक ही अंक पे या यूं के अंतिम जो चयन का पद है उस पर अगर एक नहीं एक से ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं, 2 3 4 5 10 15 20, तो फिर उनमें एज देखी जाती है। जो एज में सीनियर होता है, पहले इस दुनिया में आया होता है, उसको पहले जो है वो चयनित किया जाता है, और जो जूनियर है बाद में आया है, छोटा है उम्र में,
कनिष्ठ है, वरिष्ठ नहीं है, उसको बाद में सेलेक्ट किया जाता है, क्योंकि उसके पास तो फिर थोड़े और ऑप्शन है, थोड़ा और समय है अगली भर्ती तक के लिए। तो ये देखा जाता है, वो भी इसी में होगा। और फिर वरीयता सूची जो है वो तैयार की जाएगी। टेबल 3B तो आप जानते ही हैं। अब देखिए मानदेय तो हम कई बार देखते हैं, थर्ड ग्रेड का 21 है, सेकंड ग्रेड का 25 और फर्स्ट ग्रेड का 30,000 है। और जो आपके पीटीआई या लैब असिस्टेंट होंगे उनके 21 हज़ार रुपये जो है वो सैलरी इसमें होने वाली है। अभी देखिए आप, ये रही विज्ञप्ति और इसके बाद हम उस पीडीएफ की ओर भी बढ़ेंगे। देखिए विज्ञप्ति जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय आटूण भीलवाड़ा की है। अब देखिए इस विज्ञप्ति के अंतर्गत जो पद हैं वो सबसे पहले लेक्चरर के इंग्लिश, मैथ्स और हिंदी। तो बीएड और पीजी चाहिए इंग्लिश में, मैथ्स में और हिंदी में। और पदों की संख्या 3 है, तो यानी कि एक एक पद है तीनों सब्जेक्ट के। और योग्यता भी हमने बता दी है। फिर सेकंड ग्रेड तो इंग्लिश, तो इंग्लिश आपके ऑप्शनल है, तो अच्छी बात नहीं है तो भी हो जाता है, काफ़ी बार हम दाएँ बाएँ देख लेते हैं। तो उस बेसिस पे भी जो है इंग्लिश जो है अगर आपके है मोस्टली ऑप्शनल में है तभी सेकंड ग्रेड में होगा। अगर यही पद थर्ड ग्रेड का होता और उसमें अगर ये कहते हैं कि हाँ इंग्लिश, तो हाँ उसमें कई बार ऐसे देखा जाता है कि ऑप्शनल अगर नहीं है तो भी काम चल जाता है। संबंधित विषय में बीए होना चाहिए, यानी कि एक बीए में ऑप्शनल में आपके ये चाहिए। यहाँ इंपॉर्टेंट है सेकंड ग्रेड में अगर लेवल सेकंड का पद होता तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि रीट 2018 में ऐसी ही चीज़ें चली थी, तब जो जिनके ऑप्शनल में नहीं था उनको भी ज्वाइनिंग दी गई थी। तो बीए और बीएड चाहिए। और फिर प्रयोगशाला सहायक तो लैब असिस्टेंट आपके 12th होना चाहिए, जिसमें आपके जो है पीसीबी होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो इसमें से कोई 2 विषय जो है वो होने ज़रूरी होते हैं। वो लैब असिस्टेंट का मैंने एक विज्ञापन देखा तो उसमें लिखा हुआ था 3 है, तो मोस्टली 3 हो जाते हैं, तो अच्छी बात है और उस बेसिस पे आप फॉर्म भर सकते हो। और लैब असिस्टेंट के यहाँ पे 3 पद हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो 3 × 3 = 9 अभ्यर्थी इसमें चयनित किए जाएंगे। अब देखिए उच्चतम योग्यता और आवासीय विद्यालयों का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों का चयन वरीयता सूची के आधार पर चयन समिति, वो भी हमने जान लिया, 2 वरिष्ठतम शिक्षक और प्रिंसिपल होंगे, उसके आधार पर ये किया जाएगा। अब देखिए इसमें आगे क्या है, अंतिम तिथि। तो अंतिम तिथि आपके 27 जुलाई है और आज 21 तारीख हुई है, तो आज के बाद भी 6 दिन जो है वो आपके पास पड़े हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपना आवेदन जो है वो कर सकते हो। अभी देखिए ये वो पीडीएफ है जो 18 तारीख, आज से लगभग 3-4 दिन पहले जारी की है अपने माध्यमिक शिक्षा राजस्थान जो अपने निदेशालय हैं उनकी ओर से। विद्या संबल के तहत सेवानिवृत्त शिक्षकों या निजी अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी में लगाए जाने बाबत, तो 30/3 को जो है वो वित्त विभाग के आदेश हैं। और जो नए आदेश पहले निकले थे वो 4 जुलाई वाले जो अभी कह रहे थे निदेशक, उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए इसमें क्या है, विद्या संबल योजना के अंतर्गत पदवार न्यूनतम योग्यता। तो व्याख्याता अगर आपको बनना है जीव विज्ञान का, तो फिर आपको क्या चाहिए, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव प्रौद्योगिकी, यानी कि आपके प्राणी विज्ञान मीन्स जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान मीन्स बॉटनी, और ये दोनों जो है वो जीव विज्ञान के पार्ट होते हैं। मेरे एक साथी सहायक आचार्य हैं सुरेश जी, उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया था कि ये जो बॉटनी है और जूलॉजी है ये किसके पार्ट हैं, ये पार्ट है अपने बायोलॉजी के। तो ओरिजिनली बायोलॉजी, वैसे मोस्टली बायोलॉजी खुद सब्जेक्ट होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि बायोलॉजी नहीं होता, मतलब वहाँ फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, लेकिन बायोलॉजी की जगह 2 सब्जेक्ट हो जाते हैं, एक बॉटनी और एक जूलॉजी। तो इसमें से जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके बेसिस पे आपके पीजी होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। फिर देखिए व्याख्याता अगर आपको बनना है भौतिकी, रसायन या गणित का, यानी कि आपके फिजिक्स का, केमिस्ट्री का या मैथ्स का, पीसीएम, तो फिर यही सब्जेक्ट्स हैं और उसी के बेसिस पे आपके होता है। तो यूजीसी से जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान जो है, यूजीसी द्वारा कोई मान्यता प्राप्त कॉलेज है, उससे आपने जो है पीजी किया हो या पीजी के बराबर की कोई परीक्षा पास की हो और बीएड किया हो, तो आप इन विषयों के लेक्चरर बन सकते हैं। अब देखिए आगे और भी सब्जेक्ट हैं। फिर आपके सेकंड ग्रेड की बात करें तो सेकंड ग्रेड में इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और जो है संस्कृत, तो वैकल्पिक विषय के रूप में संबंधित विषय के साथ स्नातक होना चाहिए। तो अभी जैसे मैंने बताया आपको, अगर थर्ड ग्रेड का लेवल सेकंड है तो उसमें वो वैकल्पिक विषय जरूरी नहीं होता, लेकिन अगर सेकंड ग्रेड है तो उसमें वो विषय होना चाहिए जिसके आप जो है सेकंड ग्रेड टीचर बनने जा रहे हो। तो इसमें इंग्लिश, हिंदी, गणित ये आपने ऑप्शनल में चुनी हो, तो उसी बेसिस पे जो है आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। फिर सेकंड ग्रेड अगर आपको विज्ञान का बनना है तो फिर भौतिकी, रसायन, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान में से कोई भी 2 सब्जेक्ट जो होते हैं उस बेसिस पे आपके जो है यूजी होना चाहिए और साथ में जो है आपके
बीएड होना चाहिए, मतलब बीएससी और बीएड होना चाहिए, तो आपका हो जाएगा इसमें। फिर आपके सेकंड ग्रेड अगर आपको सामाजिक विज्ञान का बनना है तो इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, इन 6 में से कोई 2 आपने रखे हैं। और 2 देखो कैसे होता है इसका सिस्टम बताऊं कि आप एक भाषा विषय ले लो या फिर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले लो और 2 ये सब्जेक्ट ले लो, तो उस बेसिस पे जो है आपका हो सकता है। सबसे बढ़िया इसमें पॉलिसी जो रहती है वो होती है, एक आप भूगोल चुनो, एक राजनीति चुनो और एक हिंदी साहित्य चुनो। क्यों? क्योंकि हिंदी साहित्य वो विषय है जिसके बेसिस पे आप भाषा विषय के आप सेकंड ग्रेड बन सकते हो, और आगे लेक्चरर बनने जाओगे तो भी वो आपका समझ आएगा कि हाँ 5 साल हुए आप पढ़ रहे हो। और फिर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उसके बेसिस पे आपको प्रायोगिक का भी नॉलेज रहता है, और राजनीति बिल्कुल सामान्य सामाजिक का जो है एक सब्जेक्ट है, तो उस बेसिस पे आप तीनों विषयों का जो है वो नॉलेज रख लेते हो। तो सबसे बेस्ट यही रहता है, और ये इसमें से 2 होने चाहिए आपके। और तीसरा तो फिर भाषा है, तो आप उधर भी बन सकते हो भाषा वाले में भी, और इधर भी बन सकते हो। और सेकंड ग्रेड का जो ओरिजिनली एग्जाम होता है उसमें ऐसा ही होता है कि आप 2 एग्जाम दे सकते हो। अगर हिंदी ऑप्शनल है आपके तो हिंदी का भी सेकंड ग्रेड दे सकते हो, और सामाजिक के 2 सब्जेक्ट हैं तो उसका भी दे सकते हो। तो जो थर्ड ग्रेड होता है उसमें भी ऐसे ही देखा जाता है, आपके जो अलग अलग कट ऑफ जो निकलती है उसमें आपको शामिल किया जाता है। अगर आपने हिंदी ऑप्शनल ले रखा है तो आपको जो है दोनों कट ऑफ में शामिल किया जाएगा, हिंदी वाली में भी और सामाजिक वाली में भी। तो ये फ़ायदे होते हैं भाषा विषय लेने के। और जैसे हिंदी है वैसे संस्कृत का भी इसमें जो है रूल लागू रहता है। और फिर थर्ड ग्रेड में लेवल सेकंड है, उसमें इंग्लिश और मैथ्स का ही टीचर लगाएंगे। आसान विषय जो है उनका शायद ना लगाएं, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा गाइडलाइन। तो उसमें आप न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपका गणित या इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वैकल्पिक विषय के साथ स्नातक होना चाहिए। तो इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि आपके इंग्लिश ऑप्शनल होना ज़रूरी है, और एडिशनल में अगर आप जोड़ोगे तो फिर इसमें यह है कि थोड़ा सा उसमें दिक्कत रह जाएगी। देखो इन्होंने क्या बोला है, अतिरिक्त विषय नहीं बोला। एडिशनल क्या होता है? अतिरिक्त विषय होता है। वैकल्पिक मतलब ऑप्शनल, 3 जो विषय हम लेते हैं जैसे मोस्टली होते हैं राजनीति, इतिहास, भूगोल, तो वैसे आपके जो है इंग्लिश या गणित उसमें से जिसका भी आप बनना चाहो वो आपके ऑप्शनल में होना चाहिए। एडिशनल वाला यहाँ फिलहाल माने नहीं। उसमें हो गया था, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गए थे थर्ड ग्रेड 2018 में, लेकिन इसमें थोड़ा होना मुश्किल होगा। इसमें वैकल्पिक लिखा है, इसमें अतिरिक्त योग्यता नहीं लिखा, तो ये ध्यान रखिएगा। और उसके साथ आपकी बीएड होनी चाहिए, ठीक है, और रीट आपका जो है लेवल सेकंड उत्तीर्ण होना चाहिए जिसकी वैधता समाप्त नहीं हो, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और कोई रिटायर्ड है तो फिर उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, उसका तो फिर वो भाई उस टाइम रीट होता नहीं था तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है। फिर अध्यापक लेवल फर्स्ट की अगर बात करें तो 50% अंकों के साथ आपका 12th या फिर 10+2 होना चाहिए, और साथ में डीएलएड होना चाहिए। बीएड यहाँ नहीं चलेगा क्यों, लेवल 1 में केवल डीएलएड या बीएसटीसी ही मान्य है। और साथ में रीट आपकी उत्तीर्ण होनी चाहिए जिसकी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी समाप्त नहीं हुई हो। अब देखिए पीटीआई की बात करें तो 12th और फिर सीपीएड, डीपीएड, बीपीएड या जो जो भी इसके समकक्ष जो कोर्सेज होते हैं जो फिजिकल एजुकेशन के संबंध में होते हैं वो होना चाहिए। और प्रयोगशाला सहायक के लिए किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। पीसीबी, सीबीजेड जो भी आपका है उसके बेसिस पे आप फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए चयन की प्रक्रिया जो है वो अभी हमने देखी, जो उस पेपर वाली कटिंग में दी हुई थी वो ही सेम है, और बाकी तो कुछ इसमें नई बात नहीं है। अब देखिए अंतिम में जो पेमेंट वगैरह की चीज़ें हैं पर आवर के हिसाब से वो भी आप देख लो। जो अपने असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं उनको पर आवर 800 रुपीज़ का पेमेंट किया जाता है, और यहाँ मैक्सिमम फर्स्ट ग्रेड को 400 का पेमेंट है। तो उस हिसाब से मैक्सिमम 30,000 तक जा सकते हैं और उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये कुछ एक बातें हैं, और जल्दी विज्ञप्तियाँ जारी होगी। एक विज्ञप्ति आवासीय विद्यालय वाली मैंने आपको बता दी थी। जैसे जैसे इसमें जो है और अलग अलग विज्ञप्तियाँ जारी होंगी, नोटिफिकेशंस निकलेंगे अलग अलग स्कूल्स की ओर से, तो वो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।